प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भिन्नों को सरल करना सीखेंगे। इसके पहले हम लोग विभाज्यता के नियम में कौन संख्या 2 से कटेगी, कौन संख्या 3 से कटेगी और कौन संख्या 5 से कटेगी, इसके विषय में सीख चुके हैं। तो आज हम लोग उन्हीं नियमों की सहायता से बड़े भिन्नों को छोटा करना या भिन्नों को सरल करना सीखेंगे। जैसे एक भिन्न है 16/30। इस भिन्न में 16 अंश है और 30 हर है। तो सबसे पहले हम 16 को देखेंगे कि यह सम है या विषम है। तो 16 सम है, तो सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। अब हम लोग हर 30 को देखेंगे, यह सम है या विषम है। यह भी सम है, तो यह भी 2 से कटेगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि 2 से यह भी कटेगा और 2 से यह भी कटेगा। भिन्न को सरल करते समय यह ध्यान रखिएगा कि जिस संख्या से हम अंश को काटेंगे उसी संख्या से हम हर को भी काटेंगे। मतलब अगर अंश में 2 से भाग देंगे तब हर में भी 2 से ही भाग देंगे। कहने का अर्थ यह है कि जिस डंडे से अंश को मारेंगे उसी डंडे से हर को भी मारेंगे। हमें डंडा नहीं बदलना है। यदि आपने डंडा बदला तो उत्तर आपका गलत। 16/30 को सरल करना है तो 16 में भी 2 से भाग देना है और 30 में भी 2 से भाग देना है। तो जिस 2 से भाग देना है उसको हम अपने मुंह में रखेंगे और उसी का पहाड़ा अंगुली पर पढ़ेंगे जब तक कि 16 न आ जाए। 2 अट्ठे 16। कुल कितनी अंगुली आई? 8। तो 16 को काटकर 8 लिखेंगे। 2 के पहाड़ा में 30 नहीं आता, इसलिए हम लोग 30 में 2 का भाग देंगे। 2 इकाई 2 घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा। अब हम लोग शून्य को उतार लेंगे। अब नीचे हो गया 10। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 10 न आ जाए। तो 2 पच्चे 10। 2 पच्चे 10। अब घटाएंगे तो क्या हो गया? 0 0। तो उत्तर कितना हमारा आया? 15। तो 30 को काटकर हम लोग 15 लिख देंगे। अब हम लोग इसको सही ढंग से लिखेंगे, बराबर 8/15। कहने का अर्थ यह है कि जब 16/30 को सरल किए तो उत्तर हमारा आया 8/15। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, 39/60। सबसे पहले हम लोग अंश को देखेंगे कि यह सम है कि विषम। यह विषम है तो 2 से नहीं कटेगा। अब हम लोग 3 का नियम लगाएंगे। तो 39 के अंकों 3 और 9 को जोड़ेंगे। कितना आएगा उत्तर? 12। 12 3 के पहाड़ा में है। 3 चौक 12। मतलब कि 12 3 से कटेगा तो 39 भी 3 से कटेगा। तो यह 39 हमारा 3 से कटेगा। क्योंकि अंश 2 से नहीं कटेगा इसलिए हम 2 वाला नियम यहां पर चेक ही नहीं करेंगे, हम 3 का नियम यहां पर चेक करेंगे। तो हर में संख्या है 60 और 60 के अंकों को जोड़ेंगे, उत्तर आएगा 6 और 6 हमारा 3 के पहाड़ा में है। तो 6 हमारा 3 से कटेगा, अर्थात 60 भी हमारा 3 से कटेगा। तो जिस डंडे से हम अंश को मारेंगे उसी डंडे से हम हर को भी मारेंगे। अब हम लोग 39/60 को सरल करेंगे और अंश 39 में 3 से भाग देंगे। 3 इकाई 3 घटाएंगे 0, 9 को उतार लाएंगे। 3 त्रिका 9, शेष हुआ 0, उत्तर आया 13। तो 3 को मुंह में रखेंगे और 39 को काटकर 13 लिखेंगे। इसके बाद हर 60 में भी 3 से भाग देंगे। 3 दूना 6, घटाएंगे 0 और इस 0 को उतारेंगे। उतारने पर 0 है तो मेरा 0 बार जाएगा, फिर नीचे होगा 0 और फिर 0 है। तो 60 में 3 से भाग दिए, उत्तर आया 20। तो 3 को मुंह में रखेंगे, 60 को काटेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 20 और फिर अब इसके आगे लिखेंगे बराबर 13/20। 39/60 को जब हम लोगों ने सरल किया तो उत्तर आया 13/20। एक तीसरा उदाहरण लेते हैं, 15/100।
अंश हमारा 15 है और हर हमारा 100 है। यहाँ पर देखिए अंश सम है कि विषम है, विषम है, अर्थात 2 से नहीं कटेगा। अब हम लोग अंश 15 के अंकों 1 और 5 को जोड़कर देखते हैं कि उत्तर 6 आता है और 6 3 के पहाड़ा में है, अर्थात 6 3 से कटेगा तो 15 भी 3 से कटेगा। अब हम लोग हर 100 को देखते हैं, यह सम है कि विषम, यह सम है तो यह 2 से कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जिस डंडे से हमें अंश को मारना है उसी डंडे से हमें हर को भी मारना है। यहाँ पर डंडा बदल रहा है, क्योंकि ऊपर 2 नहीं है इसलिए हम नीचे 2 से नहीं काटेंगे। ऊपर 3 है इसलिए हम नीचे 3 का नियम लगाकर देखेंगे। हर 100 के अंकों 1 और 0 और फिर 0 को जोड़कर देखेंगे कितना उत्तर आता है। उत्तर आता है 1 और 1 जो है वह 3 के पहाड़ा में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह 1 3 से नहीं कटेगा और यह 100 3 से नहीं कटेगा। मतलब कि ऊपर 2 से नहीं कटेगा, नीचे 2 से कटेगा। ऊपर 3 से कटेगा, नीचे 3 से नहीं कटेगा। तो जो डंडा ऊपर काम कर रहा है वह डंडा नीचे नहीं काम कर रहा है, और जो डंडा नीचे काम कर रहा है वह डंडा ऊपर काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम इन दोनों डंडों को हटा देंगे, इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम लोग तीसरे हथियार 5 का प्रयोग करते हैं और उसके नियम को लगाते हैं। अंश 15 का इकाई 5 तो 15 5 से कटेगा। हर 100 की इकाई 0 तो यह भी 5 से कटेगा। हम पहले बताए हैं कि जिस डंडे से अंश को मारेंगे उसी डंडे से हर को भी मारना है। तो हमको डंडा मिल गया, हम डंडे या हथियार 5 का प्रयोग करेंगे। तो 15/100 को सरल करना है तो 5 से मारना है। 5 को मुंह में रखेंगे और उसका पहाड़ा अंगुली पर पढ़ेंगे जब तक कि 15 न आ जाए। अंत्याई 15, कितनी अंगुली आई? 3। तो 15 को काटकर 3 लिखेंगे और 5 के पहाड़ा जब पढ़ेंगे 50 के बाद हमको नहीं याद है तो इसलिए हम लोग 100 में 5 का भाग देंगे। तो 5 दूना 10, 0 0, इस 0 को उतार लाएंगे और फिर 5 0 0 और फिर 0। अब इसको याद कर लीजिए कि 100 में जब भी 5 का भाग देंगे तो उत्तर 20 और हमेशा 20 आएगा, न 20 से कम और न 20 से ज़्यादा। तो 5 को मुंह में रखेंगे और 100 को काटेंगे और 20 उत्तर को लिखेंगे बराबर 3/20। कहने का अर्थ यह है कि जब हम लोग 15/100 को सरल करेंगे तो उत्तर आएगा 3/20। एक और चौथा उदाहरण देखते हैं, 45/54। अंश 45 और हर 54। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अंश 45 सम है या विषम है। यह विषम है, मतलब कि 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए, हर 54 सम है कि विषम? यह सम है, मतलब कि हर 2 से कट जाएगा। अब अंश 45 के अंकों को जोड़कर देखिए 3 के पहाड़ा में है कि नहीं। अंश 45 का अंक 4 और धन 5 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 9 और 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 मिलेगा, इसलिए 9 भी 3 से कटेगा और 45 भी 3 से कटेगा। अब 54 के अंकों 5 और 4 को जोड़कर देखिए उत्तर 9 आता है और 9 3 के पहाड़ा में है तो 9 भी 3 से कटेगा और 54 भी 3 से कटेगा। अब तीसरा नियम को देखिए कि 45 में इकाई के स्थान पर 5 है तो यह संख्या 5 से विभाजित होगा, और हर 54 में इकाई 4 है तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। अब आप लोग देखिए, अंश 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, जबकि हर 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है। हमको डंडा वही चाहिए जो अंश को भी काटे और हर को भी काटे। तो 2 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, बचेगा केवल 3। 45/54 को सरल करने के लिए अंश 45 में 3 से भाग देंगे। 3 इकाई 3 घटाएंगे आएगा 1 और 5 को उतार लाएंगे, 3 × 5 = 15। तो 3 को मुंह में रखेंगे, 45 को काटेंगे, उत्तर लिखेंगे 15
और फिर 54 में 3 का भाग देंगे, 3 इकाई 3, घटाएंगे 2, 4 को उतार लाएंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 24 न आ जाए, 3 बट्ठी 24, घटाएंगे तो 0 0। तो 54 में 3 का भाग देने पर उत्तर आ रहा है 18। तो 3 को मुंह में रखेंगे, 54 को काटेंगे और यहाँ लिखेंगे 18। तो 45/54 को सरल करने पर उत्तर आया 15/18। अभी यह 15/18 एक बार फिर सरल होगा, एक बार फिर सरल होगा। आइए देखते हैं कैसे। विषम है, 2 से नहीं कटेगा। जोड़कर देखेंगे 6 आ रहा है तो 3 से कटेगा। इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से कटेगा। यह सम है तो 2 से कटेगा। जोड़कर देखेंगे 9 आएगा तो 3 से कटेगा। इकाई के स्थान पर 8 है तो 5 से नहीं कटेगा, मतलब कि 3 से एक बार फिर कटेगा। तो 3 का पहाड़ा अंगुली पर पढ़िए जब तक कि 15 न आ जाए। 3 पचे 15। तो 3 मुंह में कितनी अंगुली आई? 5। तो 15 को काट कर क्या लिखेंगे? 5। और फिर हर को भी काटना है तो 3 को मुंह में रखकर 3 का पहाड़ा अंगुली पर पढ़िए जब तक कि 18 न आ जाए। 3 6 18। क्या अंगुली आई? 6। तो 18 को काटेंगे, 6 लिखेंगे। तो 15/18 को हल्के कितना उत्तर आया? 5/6। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम लोग 45/54 को सरल किए तो उत्तर कितना आया? 5/6। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। शेष अगली कक्षा में। थैंक यू।